कोरोना की कमर टूटने लगी तो कारोबार के लिए सरकार ने दरवाजे खोलने का मन बना लिया। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक अनलॉक होने जा रहा है। कहीं आहिस्ता आहिस्ता तो कहीं तेज रफ्तार में जिंदगी पटरी पर लौटेगी। दिल्ली में अब रोजाना मरीजों की संख्या 1000 से नीचे हो गई है। यही वजह है कि केजरीवाल सरकार ने सोमवार से नए नियमों के तहत अनलॉक को हरी झंडी दे दी है। फैक्ट्रियों में काम और कंस्ट्रक्शन के काम सशर्त के साथ हो सकते हैं शुरू। इनसे जुड़े लोगों को काम पर निकलने की रहेगी इजाजत। हालांकि लॉकडाउन 7 जून तक जारी रहेगा, लेकिन जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी प्रतिबंध जस के तस रहेंगे। दिल्ली से सटे यूपी में भी कोरोना ग्राफ तेजी से गिरा है, लेकिन योगी सरकार ज्यादा मुस्तैद है। सीएम योगी ने एक हाई लेवल मीटिंग की। इसमें 1 जून से तालाबंदी को लेकर कई फैसले किए गए। 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले शहरों में कोई छूट नहीं। बाकी जगहों पर 5 दिन खुलेंगी दुकानें। लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ समेत 20 शहरों में कोरोना कर्फ्यू जारी। वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। निजी कंपनियों को सशर्त खोलने की इजाजत। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद। जिम, स्विमिंग पूल, क्लब, शॉपिंग मॉल बंद। कोरोना की दूसरी लहर से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्रभावित हुआ, लेकिन वहां भी हालात काफी हद तक काबू में है। कोरोना के गिरते ग्राफ को देखते हुए उद्धव सरकार 1 जून से कुछ इलाकों में थोड़ी छूट दे सकती है। कोरोना के स्ट्रेंथ को लेकर सियासत के बीच एमपी भी 1 जून से अनलॉक की तैयारी कर रहा है। 5% से कम संक्रमण वाले शहरों में दुकानें सामान्य तरीके से खोली जा सकेंगी। 5% से ज्यादा संक्रमण वाले शहरों में दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगी, जबकि मनोरंजन स्थल, मॉल, स्कूल, कॉलेज अभी भी बंद रहेंगे। शादी में 20 लोगों की इजाजत है। अंतिम संस्कार में सिर्फ 10 लोग शामिल हो सकते हैं। देश के दूसरे राज्य भी छूट दे रहे हैं। राजस्थान में 8 जून तक लॉकडाउन है। हालांकि कम संक्रमण दर वाले जिलों में 1 जून से कारोबारी गतिविधियों में छूट दी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया गया है, लेकिन इसके बाद दफ्तरों को 30% कर्मचारियों के साथ खोलने का ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 31 मई तक लॉकडाउन प्रभावी है, लेकिन रायपुर, बिलासपुर समेत 8% से कम संक्रमण दर वाले 9 जिलों में ढील दे दी गई है। हरियाणा में 31 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन दुकानें दिन भर खोलने जैसी कई छूट का ऐलान कर दिया गया है। इतना ही नहीं, दूसरे राज्यों ने भी तालाबंदी से निकलने का मन बना लिया है, लेकिन इस बीच आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट ने सख्ते में डाल दिया है। आईआईटी दिल्ली ने अपनी रिपोर्ट में तीसरी लहर को लेकर 3 स्थितियों की संभावना जताई है। पहली स्थिति, दूसरी लहर जैसा खतरा, यानी रोजाना करीब 5600 मरीजों को अस्पताल में दाखिले की जरूरत पड़ेगी। सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 28000 होगी। दूसरी स्थिति, दूसरी लहर से 30% ज्यादा खतरा, यानी रोजाना करीब 7300 मरीजों को अस्पताल में दाखिले की जरूरत पड़ेगी। सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 36000 होगी। और तीसरी स्थिति, दूसरी लहर से 60% ज्यादा खतरा, यानी रोजाना 9000 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल में दाखिले की जरूरत पड़ेगी। सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 45000 होगी। अब ऐसे में दहशत की लकीरें लंबी हो गई हैं। जब दूसरी लहर आई थी तो ना ऑक्सीजन मिल पा रहा था और ना ही अस्पतालों में बेड। रेमडेसिविर से लेकर दवाइयों की कालाबाजारी चरम पर पहुंच गई। तब सवाल उठता है कि तीसरी लहर आने पर क्या होगा। क्या राज्य सरकारें इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है, या फिर दूसरी लहर में जिस तरह की बहानेबाजी की गई वैसी ही बहानेबाजी का प्लॉट अब भी तैयार करने में जुटी है।